व्यूवर, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अबू अल मुज़फ़्फ़र मईउद्दीन औरंगज़ेब आलमगीर। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। इब्तदाई हालात। औरंगज़ेब 1618 में पैदा हुआ। वो शाहजहाँ का तीसरा बेटा था। औरंगज़ेब की इब्तदाई तरबियत हिस्ब दस्तूर बहुत से जय्यद उलमा और असाज़ा कराम ने की। उसे अरबी, फ़ारसी, तुर्की और हिंदी ज़बान सिखाई गई। फ़न हर्ब में भी उसने महारत हासिल की। शाहजहाँ औरंगज़ेब की काबिलियत और समझ बूझ का कायल था। यही वजह है कि उसके दौर की अहम मुहिमात में औरंगज़ेब ने भी हिस्सा लिया। वो ज़ाती शख्सियत के एतबार से आला और मजबूत इरादे का मालिक था। उन्हीं खूबियों के बायस शाहजहाँ की अलालत के दौरान में तख्त नशीनी की जंग में औरंगज़ेब कामयाब हुआ। उसने हिंदुस्तान का तख्त संभाला। वो बादशाह के मनसब को एक मुक़द्दस अमानत समझता था और तमाम अमूर के लिए अपने आप को अल्लाह ताला के सामने जवाबदास गर्दानता था। शाही ख़जाने को वो कौम की मन्नत समझता था। अमूर सल्तनत की इंजाम दही में औरंगज़ेब बड़ा मेहनती और फ़र्ज शनास था। औरंगज़ेब और हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी की तालीमात से मुतासिर था। इसी वजह से उसने इस्लामी मुआशरे के क़याम के बारे में अहम इक़दामात किए। औरंगज़ेब के अहद हुकूमत के मुख्तलिफ़ मराहिल और मसाइल। औरंगज़ेब के दौर हुकूमत को समझने के लिए उसे दो मराहिल या दो हिस्सों में तक़सीम किया जाता है। नंबर 1, पहला दौर 1658 से 1681 तक का है, जिसमें औरंगज़ेब शुमाली हिंदुस्तान के मसाइल में मसरूफ़ रहा। नंबर 2, दूसरा दौर 1682 से 1707 तक। इस दौर में औरंगज़ेब की दिलचस्पी का मरकज़ जनूबी हिंदुस्तान में दक्कन का इलाका रहा। औरंगज़ेब के दौर हुकूमत में मुग़लिया सल्तनत बहुत वसी हो गई। उस दौर में सिपाही इंतशार बहुत ज़्यादा रहा और उसकी तवज्जो मुसलसल इस इंतशार को ख़त्म करने में लगी रही। इसलिए वो इंतज़ामी मामलात पर मुकम्मल तौर पर तवज्जो ना दे सका। औरंगज़ेब के अहद में कुछ इलाक़ों पर कब्ज़ा किया गया। शुमाली हिंदुस्तान, असम, उच्च और बहार। शाहजहाँ के बेटों में तख्त के लिए जंगों के दौरान असम, उच्च और बिहार के हुक्मरानों ने मुग़लों के इलाके पर हमले शुरू कर दिए। दाखिली कशमकश के बायस मुग़ल इस तरफ तवज्जो ना दे सके और जब औरंगज़ेब ने मुकम्मल तौर पर बादशाह पर कब्ज़ा कर लिया तो उसने फ़ौज कशी करके असम, उच्च और बिहार के इलाकों पर भी कब्ज़ा कर लिया। राजपूतों से तल्लुक़ात। शाहजहाँ की अलालत के दौरान जब उसके बेटों में तख्त हासिल करने के लिए लड़ाई शुरू हुई तो राजपूत रियासतों ने भी अपनी सियासी ज़रूरत के तहत आपस में इत्तेहाद कर लिया और मेवाड़ के राजपूत राजा ने इत्तेहाद की और इन कोशिशों पर भरपूर हिस्सा लिया। औरंगज़ेब ने बादशाह बनने के बाद राजपूतों से कई जंगें लड़ीं। आखिरकार मुग़लों ने मेवाड़ को फतह कर लिया और दूसरे राजपूत इलाक़ों पर भी कंट्रोल कायम कर लिया। औरंगज़ेब ने अपने बेटे शहज़ादा अकबर को यहाँ का मुंतज़िम मुकर्रर कर दिया। शहज़ादा अकबर ने यहाँ क़याम के दौरान में औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ बगावत कर दी। औरंगज़ेब खुद बागी बेटे के मुकाबले में निकला। शहज़ादा अकबर यहाँ से फ़रार होकर दक्कन से ईरान की तरफ चला गया और उसने अपनी तमाम उम्र ईरान में गुजार दी। 1701 में राजपूतों ने दोबारा हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत की। राजपूतों से जंग व सुलह का सिलसिला जारी था कि औरंगज़ेब का इंतकाल हो गया। सिखों की शोरश। औरंगज़ेब के ज़माने में सिखों ने पंजाब और कश्मीर में लूट मार शुरू कर दी। इस पर शाही फ़ौज हरकत में आ गई और सिखों को कई मोरकों में शिकस्त हो गई। आखिरकार सिखों के गिरोह ने औरंगज़ेब की इताअत कबूल कर ली। जाटों की बगावत। 1669 में मैथरा के नवाह में आबाद हिंदू
جاٹوں نے اورنگزیب کے خلاف بغاوت کر دی اور ارد گرد کے علاقوں پر حملے شروع کر دیے۔ اورنگزیب نے اپنی پوتے بیدار بخت کو جاٹوں کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ بیدار بخت نے ایک خون ریز جنگ کے بعد جاٹوں کو شکست دی۔ آج تک اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں۔